नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉमन सा टॉपिक है फीवर, जिसे आप पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी में कोई भी प्रकार की अलग से अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि पल्स बढ़ जा रही है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या बीपी बढ़ रहा है, तो सबका अपना अलग अलग एक कॉम्प्लिकेशन होता है और बॉडी इनके द्वारा ही कुछ ना कुछ बताना चाहती है कि यहाँ प्रॉब्लम है। ऐसे ही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है कि बॉडी में जैसे ही कोई बाहर का कोई पैरोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे ही एंट्री करता है, तो बॉडी का एक अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इम्यून सिस्टम का काम होता है डिफेंस करना बॉडी को। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करता है बॉडी में, तो हर एक बैक्टीरिया की, हर एक वायरस की अपना रहने का एक अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। कोई किसी टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, कोई किसी टेम्परेचर पर करता है, किसी को कोई एनवायरनमेंट चाहिए, किसी को कोई प्रोटीन चाहिए। सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है और सब अलग अलग इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो टेम्परेचर जो बढ़ता है बॉडी मेनली जो है उसका डिफेंस सिस्टम के अनुसार बॉडी चाहती है कि हीट प्रोडक्शन करके उस बैक्टीरिया, उस वायरस को मार दिया जाए और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसमें होता क्या है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर तो आप सब जानते ही हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो आपकी रेंज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जो टेम्परेचर जाता है उसे हम फीवर के नाम से जानते हैं। तो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अपना अपना एक अहम रोल होता है। जैसे मेन तो आपका जो है मास्टर ऑर्गन ब्रेन है, आपका लीवर है, आपके हार्ट हो गए, आपके लंग्स हो गए, आपके किडनी हो गए। तो सबका एक अपना अपना एक अहम रोल होता है हीट प्रोड्यूस करने में। जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है तो ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो वो थायराइड को, जो थायराइड आपकी ग्रंथि है उसको नोटिस करता है, उसको एक नोटिस देता है कि आप जो है थायराइड का आप इन हार्मोन का इंक्रीज़ करिए। उसमें हाइपरथायराइड बोलते हैं उसको। जैसे ही वो इंक्रीज़ होता है तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसमें लीवर का आप मेन रोल होता है। और उसी दौरान फिर क्या है कि जैसे ही अपनी बॉडी को सारी जो अपनी रिएक्शंस होती हैं अंदर, जो भी चयापचय क्रियाएँ होती हैं अपने बॉडी के अंदर, उनको रेगुलेट करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर ही चाहिए होता है, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.8 से के अकॉर्डिंग लगभग इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या इससे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है तो बॉडी की जो अपनी सामान्य क्रियाएँ हैं वो नहीं हो पाती। कोई भी क्रिया हो, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, कोई भी उस एक निश्चित टेम्परेचर में ही ये हो पाती हैं। फिर इसमें क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने की क्रिया को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, जिसमें कि आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और थायराइड का मेन रोल होता है, जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब हीट प्रोड्यूस हो गई, बैक्टीरिया मरा नहीं मरा, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा है बॉडी का तो नुकसान तो करेगा। कोई भी जो सामान्य क्रिया अपनी चलने वाली हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो अब उस टेम्परेचर को लोअर करने के लिए भी बॉडी अपना एक अलग से काम करती है। जैसे ही टेम्परेचर एक निश्चित मात्रा से ऊपर बढ़ जाता है, एक निश्चित सेट से ऊपर बढ़ जाता है, तो बॉडी उसको कम करने की कोशिश करती है, हार्ट के थ्रू, लंग्स के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा जब भी फीवर आता है, आपने प्रैक्टिस जैसे आप जहाँ भी करते हैं, फीवर आता है तो आपने टेकीकार्डिया देखा होगा। टेकीकार्डिया इट मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट। आपकी हार्ट रेट एक निश्चित उससे बढ़ जाती है तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। टेकीकार्डिया होता है। रेस्पिरेशन रेट आपकी बढ़ जाएगी, यानी जो आपकी सांस लेने की दर है, जो 1 मिनट में 16 से 20 होती है, वो बढ़ जाती है आपकी। बढ़ती क्यों है? क्योंकि बॉडी चाहती है कि लंग्स के थ्रू बार बार सांस लेके, जैसे 16 से 20 होती है नॉर्मल, तो उसमें 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग रेस्पिरेशन रेट आपके हो सकते हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा भी हो सकती है, आपको कम भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जो आपका रेट है उससे ज़्यादा ही होगी।
तो बार बार जैसे ही हम सांस लेंगे तो गर्म सांस बाहर निकालेंगे, और जो भी इन्वायरमेंट में जब जिसमें हम हैं तो वो ठंडी सांस के द्वारा बॉडी ये चाहती है कि बार बार उसको करके जल्दी जल्दी करके और नॉर्मल टेम्परेचर को हम अचीव कर सकें। ऐसे ही हार्ट होता है, हार्ट ज़्यादा पंप करके ज़्यादा अपनी जो है रेट उसको बढ़ा देता है, ब्रेन उसको हार्ट को इंडिकेट करता है कि आप बढ़ाइए। तो वो जैसी हार्ट रेट बढ़ती है इट मीन्स यानी कि पंप करने की जो स्पीड है उसकी बढ़ जाती है, उसकी दर जो है रेट जो है बढ़ जाती है। तो बार बार करके वो जल्दी जल्दी उसको लंग्स के पास वो ब्लड को भेजता है ताकि जल्दी से हवा के द्वारा उसको ठंडा कर सके। ऐसे ही अलग अलग रेट सबका होता है। इसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि जैसे आप नॉर्मली सब जानते ही हैं, पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन है, कुछ एस्प्रिन्स हैं, ये ऐसे दी जाती हैं। वो मेडिसिन क्या है कि जो एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं जब थायराइड जो है बढ़ाता है अपना एंजाइम्स को, उन एंजाइम्स को क्या बाइंड करते हैं ये। जैसे ये एंजाइम बाइंड होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। ब्रेन जो है किडनी को भी इंडिकेट करता है कि आप थोड़ा सा पानी को रोकिए साइड में और उसको स्वेट के द्वारा बाहर निकालिए। तो स्वेटिंग होती है ना, पसीना जब आता, जब फीवर जब डाउन होता है, स्वेटिंग के द्वारा वो सब पानी जो है बाहर निकलता है, और उस पर जब हवा का आवागमन होता है उस पर तो टेम्परेचर कम होने लगता है। सुपरफिशियल टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का अंदर का भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है मैंने पूरी। थैंक यू।